गुरु प्यारी संगत, आज गुरु पूर्णिमा के दिन पर, इस शुभ दिन पर आप सब लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है गुरु और शिष्य की। एक बार एक गुरु और शिष्य होते हैं और वो जंगल में जा रहे होते हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगती है। दूर दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। काफी दूर चलने के बाद एक खेत खलियान जैसी जगह आती है। बड़ी उपजाऊ जमीन होती है, लेकिन किसी ने उस पर कोई फसल नहीं उगा रखी होती। उसी खेत के बीचों बीच एक मकान बना हुआ होता है। गुरु शिष्य वहां जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से निकलकर एक आदमी आता है और उससे वो पानी मांगते हैं कि क्या मुझे एक गिलास पानी पीने के लिए मिल सकता है। वो आदमी उन्हें अंदर बुला लेता है और उन्हें पानी पिलाता है। उस आदमी के परिवार में उसकी एक अपनी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। तो उससे वो गुरुजी पूछते हैं कि बेटा, आपकी जमीन है ये जो बाहर है? तो वो कहता है, हाँ जी गुरुजी, ये जमीन मेरी है। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम इस पर फसल क्यों नहीं उगाते, ये तो बहुत अच्छी जमीन है। तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है, उसका दूध निकालकर हम लोग बेचते हैं और उसी से अपने घर का गुजारा चला लेते हैं। तो फिर बिना बात में मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, धूप में क्यों पिसूं। तो जैसी रात होती है, खाना पीना खा के वो लोग वहीं सो जाते हैं। तो रात में गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि हमें आज ही रात निकलना है और इसकी भैंस को ले जाकर कहीं और छोड़ देना, वहां छोड़ना है जहां से ये भैंस कभी वापस ना आ पाए। तो ये बात सुनकर शिष्य बड़ा ही परेशान हो जाता है कि मेरे गुरु ने, जिसने मुझे जीवन के इतने अच्छे अच्छे रहस्य बताए हैं, हमेशा अच्छी बातें बताई हैं, आज वो किसी का बुरा करने को कह रहे हैं। जबकि उसका एकमात्र सहारा वो भैंस है जिससे वो जीवन यापन करता है। उसके 3 बच्चे और बीवी का गुजारा कैसे होगा। लेकिन अपने गुरु की बात वो टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए उसकी भैंस को वहां से खोला और किसी ऐसी जगह पर छोड़ आए जहां से वो भैंस वापस न जा सके। उसके बाद वो लोग अपनी कुटिया लौट गए। जैसे जैसे वो शिष्य बड़ा हो गया, बहुत बड़ा गुरु साबित हुआ। वो आगे चल के बहुत बड़ा गुरु बना। एक दिन यूं ही वो बैठा हुआ था अपने शिष्यों के साथ, तो उसे अपने गुरु की वो बात याद आई और उस इंसान की याद आई कि उसके साथ हमने कितना बुरा किया था। चलो मैं चलकर कुछ उनकी आर्थिक सहायता कर देता हूँ। बड़े ही तंग होंगे वो लोग, काफी साल बीत गए हैं, पता नहीं कैसे उन लोगों ने समय अपना काटा होगा। ये सोचकर वो शिष्य वहां से चल देता है। जाता है तो देखता है वहां खेत लहलहा रहे होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है उस खेत में। तो वो सोचता है कि शायद वो इंसान यहाँ से चला गया जिसके यहाँ से हमने पानी पिया था। लेकिन फिर भी वो आस लेकर दरवाजा खटखटाता है और सामने से वही इंसान आकर निकलता है। वो बड़ा खुश हो जाता है उसको देख के और वो कहता है कि क्या आप मुझे जानते हो? शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे होंगे, मैं बहुत साल पहले आप लोगों से मिला था, अपने गुरु के साथ आया था। तो उसने कहा, हाँ मैंने पहचान लिया, पता नहीं आप लोग उस दिन क्यों जल्दी चले गए थे और शायद हो सकता है कि आप लोगों के जाने के बाद ही मेरे साथ इतना बुरा हुआ। अगर आप मेरे साथ रहते तो शायद इतना बुरा ना होता। लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। उस दिन मेरी भैंस चली गई जो मेरे घर का सहारा थी, जिससे मेरा गुजारा चल रहा था। लेकिन उस भैंस के जाने के बाद मैं दुखी तो हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने अपने अंदर की क्षमता को पहचाना। मैंने बड़ी हिम्मत करके, जब मेरे पास कोई गुजारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, तो मैंने अपने घर की, जो मेरी औरत के गहने थे, उसको बेचकर एक हल खरीदा, एक बैल खरीदा और मैंने अपने खेत में जुताई शुरू की। और फिर मैंने अपने खेत में फलों का बागीचा बना लिया और आज इस जगह में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन चुका हूँ। अगर उस दिन वो भैंस
मेरे यहाँ से नहीं जाती तो शायद मैं अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचान पाता और इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का उस दिन के लिए, क्योंकि मैं अपनी भैंस पे निर्भर हो गया था और आलसी भी हो गया था। मुझे लगता था कि मेरा गुजारा चल रहा है तो मुझे मेहनत क्यों करने की जरूरत है। तो गुरु प्यारी संगत, वो शिष्य चौंक जाता है और आज उसको अपने गुरु की बात समझ में आ जाती है कि गुरु किस प्रकार हमारे जीवन में उस भैंस रूपी बंधन को, जो हमारे हर सफलता में रुकावट बनती है, सबसे बड़ी रुकावट होती है, उस रुकावट को वो गुरु दूर कर देते हैं। हमें बेशक से लगता है कि हमें आज दुख मिल रहा है, क्यों दुख मिल रहा है, तो क्या पता हमारे गुरु ने आगे आने वाले किसी बड़े सुख की तैयारी कर रखी हो। तो गुरु प्यारी संगत, गुरु के किए पर विश्वास करें। गुरु जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। माँ भी अगर हमें डांटती है तो हमारे भले के लिए। सबसे बड़ी गुरु होती है, हमारी पहली गुरु वही होती है। कुम्हार अपने घड़े को अगर एक थपकी बाहर से लगाता है उसको पक्का बनाने के लिए, लेकिन अपने घड़े के लिए वो एक हाथ अंदर भी लगा कर रखता है ताकि वो टूट ना जाए। अपने घड़े को एक शेप देने के लिए वो बड़ी ही मेहनत करता है। वो बेशक से थापियां लगाता है, उसको बड़ी कड़े प्रहार करता है, लेकिन साथ में वो कोमल हाथ भी लगा के रखता है जिससे वो घड़ा टूट ना जाए। तो गुरु प्यारी संगत, हमारे गुरु जी भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं कि मुसीबतों में बेशक से हमें कितनी भी चोट लग रही हो, वो एक हाथ, वो सहारा हमारे लिए बनते हैं जो हमें टूटने नहीं देता। तो गुरु प्यारी संगत, ये ना सोचें कि हमें दुख मिले हैं, वो किसी सुख की तैयारी हो रही है आज। तो गुरु प्यारी संगत, बड़े प्यार से धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाएं और अपने गुरु को याद करके उनका शुक्रिया अदा करें।